अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अभी वीडियो हम जो बना रहे हैं मेरी दूसरी कोशिश है। अब भी कुछ देर पहले वीडियो बना रहे थे, पूरी वीडियो हमने बना दी, 30 मिनट की वीडियो थी। लेकिन जब एडिट करने के लिए बैठे तो देखा पूरी वीडियो करप्ट हो गई है, वीडियो में कुछ था ही नहीं। वो बहुत मेहनत के साथ वीडियो हमने बनाई थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोशिश करने के बाद, मेहनत करने के बाद आपको लगेगा कि हमने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन जब उसका नतीजा देखेंगे ना तो पूरा ब्लैंक होगा। देयर विल बी नो रिज़ल्ट, कुछ भी नतीजा नहीं होगा। कहते ना कि रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, पहली बार नहीं है। 5 वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो उन 5 वीडियो में 3 वीडियो तो हमेशा करप्ट हो जाती है मेरी। कभी मोबाइल में स्पेस नहीं रहता है, कभी स्टोरेज नहीं रहता। वीडियो अच्छी बनती है, अंदर से बहुत इत्मीनान भी होता है, बहुत खुश रहते हैं कि वीडियो अच्छी बनी है और शायद इससे बेहतर वीडियो कोई बने भी ना। लेकिन जब उसको खोल के देखते हैं तो वीडियो में कुछ नहीं रहता है, दोबारा कोशिश करनी पड़ती है। तो ये वीडियो जो अभी हम बना रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, ये वीडियो मेरी दूसरी कोशिश है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी जाएगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरह के जुमले में भी आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। ठीक है, जिस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। दोनों में फ़र्क है क्या, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो जुमला होता है ना वो अरसे दराज पर यानी लंबे अरसे पर मुश्तमिल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद मैं कोई और काम करने लगूंगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तुम खा रहे हो खाना, आदमी 2 साल तक नहीं खाता है, 3 साल तक नहीं खाता, 2 महीने तक नहीं खाता है, खा के उड़ जाता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये जो काम होता है ना, ये सालों पर मुश्तमिल होता है। कभी कभी सालों पर मुश्तमिल होता है, कभी कभी सदियों पर मुश्तमिल होता है, कभी कभी महीनों से काम चल रहा होता है। ठीक है, कभी कभी हफ्तों से काम चल रहा होता है, कभी कभी दिनों से काम चल रहा होता है, कभी कभी ढेर सारे घंटों से काम चल रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप हमें सुनिए, हम बोलते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 1990 से मेरे वालिद साहब मुंबई में काम कर रहे हैं। 1990 से, देखिए 90 से लेकर और आज तक 2021 तक कितने साल हो गए। ठीक है, या इसी तरीके से 11 महीने से मैं केरला में पढ़ा रहा हूं। ये भी क्या हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं है, क्योंकि देखिए महीनों का जिक्र हो गया है। ये काम जो चल रहा है पढ़ाने का, ये महीनों पर मुश्तमिल है। ठीक है, इसी तरीके से 3 हफ्ते से उसका भाई मुंबई में काम कर रहा है, तो 3 हफ्ते से देखिए ये भी अर्ज़ दराज पर मुश्तमिल हो गया है। इसी तरीके से 5 महीनों से वो क्रिकेट खेल रहा है। देखिए 5 महीने ये क्या हो गया, मुसलसल हो गया। 5 महीनों से वो क्रिकेट खेल रहा है। इसी तरीके से 4 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से, 7, 8, 9, 10 घंटे से क्या हो गया, ये भी अरसे दराज पर मुश्तमिल हो गया है। ठीक है, तो साल का जब जिक्र हो, महीनों का जब जिक्र हो, हफ्तों का जब जिक्र हो, इसी तरीके से घंटों का जिक्र हो, दिनों का जब जिक्र हो, तो वहां पर समझिए क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जुमला आ जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आप अच्छे से समझ लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है उसका जो जमाना होता है, जो काम करने की जो होने की मुद्दत होती है, वो अरसे दराज पर मुश्तमिल नहीं रहती है। मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी पढ़ा रहा हूं, मैं खा रहा हूं तो अभी खा रहा हूं। 4 साल से मैं मुसलसल नहीं खा रहा हूं कि मैं प्लेट लेके बैठ गया तो खा ही रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, खा के उड़ जाते हैं, फिर भूख लगती है, फिर आके खाते हैं। ठीक है, तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब कोई काम सालों पर मुश्तमिल हो, यानी काम कब शुरू हुआ है और बीच में कोई वक्फा नहीं, काम होता 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 और अभी मैं जो बोल रहा हूं अभी तक काम चल रहा है। ठीक है, काम हो रहा था, होते 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 अभी जो मैं बोल रहा हूं, अभी जो आप जुमला बोल रहे हैं, अभी वो जो जुमला बोल रहा है उस वक्त तक काम चल रहा है, बीच में कोई वक्फा नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको उर्दू में बोलते हैं ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मल। ठीक है, ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मल। लेकिन आप ये इंग्लिश का नाम याद कर लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में साल का जिक्र होता है। ठीक है, कभी कभी सन का भी जिक्र होता है, कभी कभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का भी जिक्र करते हैं। ठीक है, कभी 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना भी जिक्र करते हैं। ठीक है, कभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का भी जिक्र करते हैं। कभी डेट का भी जिक्र कर देते हैं, 25 नवंबर, 26 नवंबर, और कभी कभी वक्त भी जिक्र कर देते हैं, 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से फलक सो रही है, इसका मतलब 4 बजे से सोई है, तो अभी वो सोई रही हैं। ठीक है, तो कभी कभी वक्त का भी जिक्र होता है। सुबह से, ये भी प्रेजेंट, जैसे सुबह से मैं पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। शाम से मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गया है। कल से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है,
9 बजे से मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये सब क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। जो भी दुनिया में अमल है, जो भी फेल हो रहा है, अगर वो अरसे दराज पर मुश्तमिल है तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। ठीक है, ये आप अच्छे से फर्क को समझ लीजिए। और जो दूसरी चीज इस टेंस में जो सबसे ज्यादा अहम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या तो हम जो जिक्र करेंगे साल का, महीने का, हफ्ते का, ठीक है, दिनों का, वो या तो मुतय्यन होगा या फिर गैर मुतय्यन होगा। ठीक है, तो दो चीजें इसमें आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए पहले चीज जो है ना, पॉइंट, POINT, पॉइंट ऑफ टाइम, TIME, टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, मुतय्यना वक्त, ठीक है, या मुतय्यना जमाना। जो दूसरी चीज है ना, उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम, PERIOD, पीरियड, मार्कर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि गैर मुतय्यना वक्त। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम को बोलेंगे मुतय्यना वक्त और पीरियड ऑफ टाइम को बोलेंगे गैर मुतय्यना वक्त। दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, वैसे इंग्लिश में से के लिए, ठीक है, जैसे कल से, आज से, नवंबर से, दिसंबर से, 1990 से क्या इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, जो आम लफ्ज है। अरबी में क्या है, मिन है, मिन, ठीक है, मिन है या फिर अन है, मिन है, अन है, मुज है, मुंजो है, ठीक है, ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो अमूमन जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, वो है फ्रॉम। क्या है, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम मदरसा, मदरसे से, फ्रॉम मुंबई, मुंबई से, फ्रॉम केरला, केरला से, ठीक है, फ्रॉम विलेज, गांव से, तो फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये फ्रॉम का कहीं जिक्र नहीं होगा, ये दूर दूर तक नहीं आएगा। ठीक है, तो मुतय्यना जो वक्त होगा, पॉइंट ऑफ टाइम, इसको आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। जब हम बोल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और वो वक्त मुतय्यन हो, जैसे कि 1990 से उसके वालिद मुंबई में काम कर रहे हैं, तो 1990 से देखिए इसमें सन का जिक्र है। ठीक है, अगर आप किसी से बोले तो दोबारा वो सवाल नहीं करेगा, हाँ क्या बोले, 90 या 91, वो पूछेगा नहीं, उसको समझ में आ जाएगा 1990 से काम कर रहे हैं मुंबई में। ठीक है, तो वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, 1990 से, देखिए सिंस, SINCE, सिंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमने अपनी किसी वीडियो में प्रीपोजिशन की जो बहस थी उसमें हमने बताया था सिंस। ठीक है, सिंस इस्तेमाल करेंगे, सिंस 1990, ठीक है, 1990 से। ठीक है, इसी तरीके से अगर महीनों का नाम हो, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जैसे कि ये कोर्स हमने जब शुरू किया था तो गालिबन वो नवंबर था। ठीक है, नवंबर में हमने स्टार्ट किया था। अगर हम कहें कि नवंबर से, ठीक है, नवंबर से या फिर नवंबर की 25 तारीख से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो नवंबर के बाद से देखिए अभी तक हम आपको पढ़ा रहे हैं, वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस, SINCE, सिंस, नवंबर, NOVEM, नवम, BER, नवंबर। ठीक है, अगर आप यहां पे तारीख जिक्र करना चाहें तो 25 लास्ट में लिख दीजिए। ठीक है, नवंबर 25, नवंबर की 25 तारीख से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, या इसी तरीके से यहाँ पे आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको वक्त बताना हो, ठीक है, 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, तब भी क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस इस्तेमाल करेंगे। देखिए सिंस 2 o'clock, ठीक है, 2 बजे से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो सिंस वहां पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कल से बोलेंगे, कल से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे इस्तेमाल करेंगे यस्टरडे, YESTURDY, यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे। आज से सिंस टुडे। ठीक है, कल से आने वाला जो कल है सिंस टुमारो, शाम से सिंस इवनिंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग, तो वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस इस्तेमाल करेंगे। यानी जब वक्त मुतय्यन हो, सन का जिक्र हो, ठीक है, महीने का नाम हो, तारीख हो, वक्त हो, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, आज से, कल से, सुबह से, शाम से, तो वहां पे सिंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आप अच्छे से फर्क को समझ लीजिए। ठीक है, फॉर इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए अब समझते हैं पीरियड ऑफ टाइम को। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम यानी गैर मुतय्यन वक्त के लिए फॉर इस्तेमाल करेंगे। क्या, फॉर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मुतय्यन वक्त के लिए सिंस इस्तेमाल करेंगे, गैर मुतय्यन वक्त के लिए फॉर इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहना हो कि 5 साल से उसके अब्बू मुंबई में काम कर रहे हैं, देखिए साल का तो जिक्र है, पहले वाले में देखिए
1990 सन का जिक्र था। अभी हम क्या कह रहे हैं 5 साल से, वो 5 साल कौन से हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर 5 years, ठीक है, 5 साल से फॉर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 6 महीने से क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, फॉर इस्तेमाल करेंगे। 7 हफ्तों से, 8 हफ्तों से, 2 हफ्तों से, 3 हफ्तों से फॉर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से फॉर इस्तेमाल करेंगे। 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से, आगे आप जितना बढ़ाते जाइए वहां पे फॉर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। घंटा तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वक्त नहीं बता रहे कितने घंटे हैं, कब से, ये हम जिक्र नहीं कर रहे, तो वहां पे फॉर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए। पॉइंट ऑफ टाइम मुतय्यना वक्त के लिए सिंस, और गैर मुतय्यना वक्त के लिए यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये काम जो चल रहा होता है ये कई सालों पर मुश्तमिल होता है, या फिर महीनों पर मुश्तमिल होता है, या फिर हफ्तों पर मुश्तमिल होता है, या फिर दिनों पर मुश्तमिल होता है, या फिर घंटों पर मुश्तमिल होता है, या फिर मिनट पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। जब भी मुसलसल कोई काम तसलसल के साथ चल रहा हो तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला इस्तेमाल करेंगे। और आखिर में क्या आता है, रही है, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ आते हैं, ठीक है। आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब हम कायदा समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो रूल होगा, जो कायदा होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सा लाएंगे, कैसे लाएंगे, कहाँ लाएंगे, कौन सा लाएंगे, कैसे लाएंगे, कहाँ लाएंगे, वो हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने पढ़ लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने पढ़ लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुका है, और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कायदे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका कायदा क्या है आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए अगर सब्जेक्ट यानी कि फाइल सिंगुलर यानी कि वाहिद है, ठीक है, देखिए ही, शी, इट, अली या फिर दिस और दैट, ठीक है। तो इनकी बात जो लाएंगे, सबसे पहले जो चीज होगी ना वो है हैज बीन, ठीक है, हैज बीन, ठीक है। और इसमें देखिए सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल यानी जमा हो, ठीक है, यू, वी, दे और ढेर सारे नेम्स, ठीक है, अगर ये है तो लाएंगे हैव बीन, ठीक है। सब्जेक्ट जमा है तो हैव बीन, सब्जेक्ट अगर वाहिद यानी सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा, ठीक है। 2 चीज हुई। उसके बाद जो लाएंगे वो है वर्ब। वर्ब में हम फर्स्ट फॉर्म नहीं लाएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लाएंगे, थर्ड फॉर्म का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। क्या है, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। मिसाल के तौर पर यहां पे हम लिख दे रहे हैं टीचिंग, ठीक है। अभी क्या हुआ है, ही हैज बीन टीचिंग, वो पढ़ा रहा है, शी हैज बीन टीचिंग, वो पढ़ा रही है, इट हैज बीन गोइंग, ये जा रही है, ठीक है। इट गैर जानदार के लिए तो यहां पे टीचिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इट हैज बीन हैपनिंग, ये मुसलसल हो रहा है। इसी तरीके से अली हैज बीन टीचिंग, अली पढ़ा रहा है। यहां पे भी आप कहेंगे यू हैव बीन टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो, वी हैव बीन टीचिंग, हम पढ़ा रहे हैं, दे हैव बीन टीचिंग, वो सब पढ़ा रहे हैं, और अली और रेहान आर टीचिंग, अली और रेहान पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इतना इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट यानी मफूल की जरूरत है ना तो इसके बाद लाएंगे, वर्ब के बाद लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पर देखिए यहां पे लिख दे रहे हैं यू, ठीक है, ही हैज बीन टीचिंग यू, वो तुम्हें पढ़ा रहा है। अगर यहां पर आगे हमको पीरियड ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम जो हम आपको बता चुके हैं, मुतय्यना वक्त, गैर मुतय्यना वक्त, अगर आपको यहां पे जिक्र करना है तो आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट अगर जरूरत है तो, नहीं तो फिर लिखेंगे मुद्दत जिक्र करेंगे। मिसाल के तौर पर वो नवंबर से तुम्हें पढ़ा रहा है, वो नवंबर से तुम्हें पढ़ा रहा है, ही हैज बीन टीचिंग, ठीक है, यू, ही हैज बीन टीचिंग यू, वो तुम्हें नवंबर से पढ़ा रहा है। सबसे आखिर में क्या लेंगे, नवंबर। देखिए यहां पे महीने का जिक्र है तो यहां पे सिंस इस्तेमाल करेंगे, सिंस नवंबर, नवंबर। ही हैज बीन टीचिंग यू, वो तुम्हें पढ़ा रहा है, कब से, सिंस नवंबर। वो तुम्हें 2008 से पढ़ा रहा है, ही हैज बीन टीचिंग यू सिंस 2008, ठीक है। वो तुम्हें 2015 से पढ़ा रही है, शी हैज बीन टीचिंग यू सिंस 2015। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल यानी जमा है, ठीक है, यू, वी, दे और नेम्स हैं तो क्या लाएंगे, हैव बीन लाएंगे, और हैव बीन के बाद क्या लाएंगे, मिसाल के तौर पर लाएंगे टीचिंग, यहां पे भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, टीचिंग। आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे यहां पे, ठीक है, आप अच्छे से याद कर लीजिए।
कंफ्यूज मत होइएगा, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग, ठीक है। यू हैव बीन टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो। अगर हमको कहना हो कि तुम मुझे पढ़ा रहे हो, यू हैव बीन टीचिंग मी, आखिर में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यू हैव बीन टीचिंग मी। तुम मुझे 4 दिन से पढ़ा रहे हो, तुम मुझे 4 दिन से पढ़ा रहे हो। यू हैव बीन टीचिंग मी 4 दिन, यह मुतय्यन नहीं है, ठीक है। यहां पे फॉर इस्तेमाल करेंगे, फॉर हो गया, 4 days, FOUR, 4, यह फॉर मतलब होता है से या फिर लिए, और इसका मतलब होता है 4, ठीक है। फॉर 4 days। वो सब मुझे 2 हफ्ते से पढ़ा रहे हैं, वो सब मुझे 2 हफ्ते से पढ़ा रहे हैं, क्या लिखेंगे, दे हैव बीन टीचिंग मी फॉर 2 weeks, WEEKS, वीक्स, आखिर में ऐसा आएगा क्योंकि जमा हो गया, 2 आ गया, ठीक है। दे हैव बीन टीचिंग मी फॉर 2 weeks, वो मुझे 2 हफ्ते से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज बीन लाएंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट अगर जमा है तो हैव बीन लाएंगे। दोनों का कायदा यह है, देखिए ING फॉर्म दोनों में आएगा, कोई इम्तियाज नहीं हिंदू मुस्लिम का, ठीक है। और आखिर में अगर आपको ऑब्जेक्ट लाना है, जमीर ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्टिव जो जमीर होती है, तो यहाँ पे यू इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से अगर किसी का नाम लाना है, मिसाल के तौर पर वो अली को 2015 से पढ़ा रही है, शी हैज बीन टीचिंग, यहाँ पे अली आ जाएगा, सिंस 2015। और यहाँ पे आप फॉर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कब, जब यहाँ पे गैर मुतय्यना हो। इसका भी कायदा यही है, सिंगुलर अगर जमा है यानी प्लूरल है तो वहाँ पे हैव बीन आएगा, उसके बाद ING फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और आखिर में क्या आएगा, मुद्दत जिक्र करेंगे, साल जिक्र करेंगे, महीना जिक्र करेंगे, हफ्ते जिक्र करेंगे, दिन जिक्र करेंगे, घंटा जिक्र करेंगे, आज कल सुबह शाम जो भी आप जिक्र करना चाहें आप जिक्र करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है जो बहुत अहम है, अगर आपको इसको मनफी बनाना हो, निगेटिव बनाना हो, मिसाल के तौर पर वो तुम्हें 2015 से नहीं पढ़ा रहा है, वो तुम्हें 2015 से नहीं पढ़ा रहा है, तो जो नॉट लाएंगे ना, यहां नहीं लाएंगे, इससे पहले भी नहीं लाएंगे, हैज और बीन के बीच में लाएंगे नॉट, ठीक है। ही हैज नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 2015, ठीक है। हैज और बीन के बीच में नॉट लाके इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे भी अगर हमको कहना हो कि तुम मुझे 2 हफ्ते से नहीं पढ़ा रहे, नहीं, निगेटिव मनफी बनाना हो, यू हैव के बाद बीन से पहले, यानी हैव और बीन के बीच में नॉट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यू हैव नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 weeks, तुम मुझे 5 हफ्ते से नहीं पढ़ा रहे हो, यू हैव नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 5 weeks, ठीक है। तुम मुझे दिसंबर से पढ़ा रहे हो, यू हैव बीन टीचिंग मी सिंस दिसंबर, सिंस आ जाएगा, ठीक है। तुम मुझे दिसंबर से नहीं पढ़ा रहे हो, यू हैव नॉट बीन टीचिंग मी सिंस दिसंबर, ठीक है, दिसंबर। तो नॉट, हैव और बीन के बीच में इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हैज और बीन के बीच में नॉट इस्तेमाल करेंगे। आप कायदा ये अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिए, आप कायदा अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से आप इस्तेमाल करिए। चलिए अब हम जुमले बनाते हैं, ठीक है। मुतय्यना यानी पॉइंट ऑफ टाइम को इस्तेमाल करेंगे, और गैर मुतय्यन यानी पीरियड ऑफ टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, समझेंगे। चलिए अब हम जुमले बनाते हैं। ये बोर्ड पर जितने भी जुमले लिखे ना, इनमें हमने गैर मुतय्यना यानी पीरियड ऑफ टाइम को इस्तेमाल किया है, ठीक है। और ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं। आप अच्छे से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं और बोर्ड पर क्या लिखा है, आप समझ लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फ़र्क और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ़र्क क्या है, देखिए बोर्ड पर लिखा है, फ़र्क 3 घंटे से कुरान पढ़ रही। कितने घंटे से? 3 घंटे से। ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम यानी गैर मुतय्यन है। तुम 2 साल से वक्त बर्बाद कर रहे हो। 2 साल से ये भी क्या है? मुसलसल काम चलता चला रहा है, यानी तुम जो वक्त बर्बाद कर रहे हो लगातार कर ही रहे हो। सुबह शाम दिन रात हर वक्त हमेशा तुम अपने वक्त को बर्बाद करने में लगे हो। ये भी क्या है? गैर मुतय्यन वक्त है। वो 1 हफ्ते से रोज़ा रख रहा है, 1 हफ्ते से मुसलसल काम चल रहा है, ठीक है। तुम्हारे वालिद बहुत साल से काम कर रहे हैं, बहुत साल से, कई साल से, बहुत दिनों से, कई महीनों से। उन सब के लिए क्या आएगा? फॉर इस्तेमाल होगा। ये सब पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएगा। वो 3 साल से नदवा में पढ़ रहा है, 3 साल से नदवे में पढ़ रहा है। देखिए 3 साल से पढ़ाई का जो अमल है वो चलता चला आ रहा है, ठीक है। हम 5 महीने से कोशिश कर रहे हैं, और इनमें हमने कहीं पे सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल किए हैं, कहीं पे प्लूरल इस्तेमाल किया है, लेकिन ये सब के सब क्या है? पीरियड ऑफ टाइम यानी गैर मुतय्यना वक्त के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखिए हम बनाना शुरू करते हैं। फलक 3 घंटे से कुरान पढ़ रही है। देखिए सब्जेक्ट देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, और सब्जेक्ट देखने से पहले क्या देखेंगे? एक टेंस किस में जा रहा है, ठीक है, कितने साल से काम चल रहा है। फलक 3 घंटे से कुरान पढ़ रही है, यहां पे लिखेंगे फलक। फलक FALK,
LAK फ्लक्ड, ये सिंगुलर है। आगे लिखेंगे हैज बीन, हैज बीन फ्लक्ड, हैज बीन। आगे क्या लिखेंगे? रिसाइटिंग, RACITING, रिसाइटिंग, फलक हैज बीन रिसाइटिंग। उसके बाद क्या लिखेंगे? कुरान, QURAN, कुरान। फलक कुरान पढ़ रही है। कब से पढ़ रही है? 3 घंटे से। देखिए ये गैर मुतय्यन है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर, जगह नहीं है, फॉर 3 hours, HOURS, आवर, आवर मतलब होता है घंटा, आवर्स। ठीक है। फलक हैज बीन रिसाइटिंग कुरान या फिर रिसाइटिंग द होली कुरान फॉर 3 hours, 3 घंटे से फलक कुरान पढ़ रही है। ठीक है। नीचे का जुमला देखिए आप, तुम 2 साल से वक्त बर्बाद कर रहे हो। सब्जेक्ट देखेंगे यू, तो यहां पे लिखेंगे यू, ये जमा यानी प्लूरल हो गया, तो यहां पे लिखेंगे हैव बीन, यू हैव बीन। बर्बाद करने को क्या बोलते हैं? वेस्ट, WASTING, वेस्टिंग, ING फॉर्म आएगा। यू हैव बीन वेस्टिंग, तुम बर्बाद कर रहे हो। क्या बर्बाद कर रहे हो? वक्त, द टाइम। यू हैव बीन वेस्टिंग द टाइम, तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो। कब से? 2 साल से। गैर मुतय्यन है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर, सिंस नहीं आएगा। ठीक है। फॉर 2 years, YEARS, ईयर्स, तुम 2 साल से वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है। वो 1 हफ्ते से रोजा रख रहा है, 1 हफ्ते से रोजा रख रहा है। देखिए सब्जेक्ट क्या है? वो सिंगुलर है। ही हैज बीन, रोजे रखने को क्या बोलते हैं? फास्टिंग। फास्ट जो होता है नहीं, फास्ट दौड़ो, तेज दौड़ो, वही फास्ट है, उसका मतलब रोजा रखना भी होता है। फास्टिंग, FASTING, फास्टिंग। ही हैज बीन फास्टिंग, वो रोजा रख रहा है। कब से? 1 हफ्ते से। गैर मुतय्यन है। फॉर 1 वीक, आखिर में इस नहीं आएगा, वीक, सिर्फ वीक रहेगा। ठीक है। फॉर 1 वीक, ही हैज बीन फास्टिंग फॉर 1 वीक, वो 1 हफ्ते से रोजा रखना है। तुम्हारे वालिद बहुत साल से काम कर रहे हैं, बहुत साल से। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे वालिद, पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ। ठीक है। तुम्हारे वालिद, तुम नहीं, तुम्हारे वालिद, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छे समझ लीजिए, योर, तुम्हारे फादर। ठीक है। फिर लिखेंगे हैज बीन, हैज बीन आएगा, हैव बीन नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि काम का ताल्लुक किससे है? वालिद से, तुम्हारे से नहीं है। वालिद तुम्हारे हैं, काम जो कर रहे हैं वो वालिद साहब हैं। योर फादर हैज बीन, आगे लिखेंगे वर्किंग, WORKING, वर्किंग, ING फॉर्म हो गया है। योर फादर हैज बीन वर्किंग, तुम्हारे वालिद काम कर रहे हैं बहुत सालों से, तो यहां पे लिखेंगे फॉर मेनी, मेनी मतलब होता है बहुत, कई, मेनी। आगे लिखेंगे ईयर्स, YEARS, ईयर्स। योर फादर हैज बीन वर्किंग फॉर मेनी ईयर्स, तुम्हारे वालिद बहुत साल से काम कर रहे हैं। इसी तरीके से नीचे का जुमला देखिए, वो 3 साल से नदवे में पढ़ रहा है, वो 3 साल से। देखिए ही हैज बीन स्टडीइंग, STUDYING, स्टडीइंग, वो पढ़ रहा है। ठीक है। कितने साल से? 3 साल से, तो यहां पे लिखेंगे फॉर। ठीक है। फॉर, आगे लिखेंगे 3 years, नीचे लिख दे रहे, अभी मिटा देंगे। ठीक है। THRE, 3, YEARS, ईयर्स, फॉर 3 years। ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 3 years, वो 3 साल से पढ़ रहे हैं। कहां पे? नदवा में, एट नदवा। ठीक है। या फिर नदवतुल उलमा, पूरा नाम भी लिखना चाहे लिख दीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है। ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 3 years एट नदवा, वो नदवे में 3 साल से पढ़ रहे हैं। ये जो नदवा है ना, ये यहां भी ला सकते हैं स्टडीइंग के बाद। ही हैज बीन स्टडीइंग एट नदवा फॉर 3 years। ठीक है। और आगे देखिए जुमला क्या है? हम 5 महीने से कोशिश कर रहे हैं। हम वी हैव बीन ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग, वी हैव बीन ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं। फॉर 5 FIVE, 5 months,
MONTHS, मंथ्स। वी हैव बीन ट्राइंग फॉर 5 मंथ्स। देखिए इसमें हमने जितना भी इस्तेमाल किया था ना, ये गैर मुतय्यन यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। 3 घंटा गैर मुतय्यन, 2 साल गैर मुतय्यन, 1 हफ्ता गैर मुतय्यन, बहुत साल गैर मुतय्यन, 3 साल गैर मुतय्यन, इसी तरीके से 5 महीने गैर मुतय्यन। ठीक है। इसमें अगर आपको निगेटिव बनाना हो, मनफी बनाना हो, मिसाल के तौर पर फलक 3 घंटे से कुरान नहीं पढ़ रही है, तुम 2 साल से वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हो, 1 हफ्ते से रोज़ा नहीं रख रहे, तुम्हारे वालिद बहुत सालों से काम नहीं कर रहे हैं, वो 3 साल से नदवे में नहीं पढ़ रहे, हम 5 महीने से कोशिश नहीं कर रहे, नहीं 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 इस्तेमाल अगर आप करें तो यहाँ हैज़ है और बीन है, इसके बीच में यहाँ पे नॉट लाएंगे। ठीक है। और इसमें जो हैव है ये बीन है, इसके बीच में यहाँ पे नॉट ले आएंगे, पूरा जुमले का जुमला वैसे रहेगा। ठीक है। चलिए अब हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी मुतय्यना वक्त को पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जब हम कोई जुमला इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम पॉइंट ऑफ टाइम को इस्तेमाल करेंगे, मुतय्यन एग्जैक्ट परफेक्ट टाइम को हम इस्तेमाल करेंगे, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए ये जो बोर्ड पर जुमले लिखे हैं ना, इनमें सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। ठीक है, दोनों जुमले हमने डाल दिए हैं। लड़कियाँ सुबह से कुरान पढ़ रही हैं, सुबह से, सुबह से ये क्या आ जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाता है, यहाँ पे सिंस इस्तेमाल होगा। ठीक है। उसके अब्बू 2002 से मुंबई में काम कर रहे हैं, ये भी क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम में आ गया है। वो सब मार्च से काम कर रहे हैं, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम में आ गया है, सिंस इस्तेमाल होगा। हिंदू मुस्लिम कल से लड़ रहे हैं, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम। तलबा 2 बजे से सो रहे हैं, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम। वो 2017 से दारुल उलूम देवबंद में पढ़ रहा है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम यानी मुतय्यन वक्त के लिए इस्तेमाल हुआ है। देखिए इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। लड़कियां सुबह से कुरान पढ़ रही हैं, यहाँ पे लिखेंगे गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। जमा हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हैव, उसके बाद लिखेंगे बीन, गर्ल्स हैव बीन रिसाइटिंग, लड़कियां पढ़ रही हैं क्या? द कुरान, QURAN, कुरान। लड़कियां कुरान पढ़ रही हैं, कब से? सुबह से। तो सुबह के लिए सिंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। ठीक है। उसके अब्बू 2002 से मुंबई में पढ़ा रहे हैं, उसके अब्बू 2002 से, ये भी सिंस वाला है। ठीक है। उसके अब्बू देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। हिज फादर, हिज फादर। ठीक है, ये मुज़क्कर है। अगर यहाँ पे किसी लड़की के अब्बू को मुराद लें तो हर फादर आ जाएगा। ठीक है, हर। ठीक है, चाहे हर बोलिए चाहे हिज। हिज फादर हैज़, एक ही फादर है। ठीक है, एक ही फादर होते ही हैं। हिज फादर हैज़ बीन टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। उसके अब्बू पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे पढ़ा रहे हैं? मुंबई में। इन मुंबई। ठीक है, कब से पढ़ा रहे हैं? 2002 से। यहाँ पे लिखेंगे सिंस, सिंस 2002, 2002 से उसके अब्बू मुंबई में पढ़ा रहे हैं। हो गया। वो सब मार्च से काम कर रहे हैं, वो सब। यहाँ पे लिखेंगे दे, फिर लिखेंगे हैव बीन, दे हैव बीन, वो सब दे आएगा। ठीक है, हैव बीन इसकी वजह से आएगा, दे हैव बीन वर्किंग, वो सब काम कर रहे हैं मार्च से, सिंस मार्च। ठीक है, जब सिर्फ मार्च बोलेंगे ना तो इसी साल का मार्च मुराद होगा। और अगर यहाँ पे हम लिख दें 2019 तो क्या हो जाएगा? यानी 2019 का मार्च। यहाँ पे 2020 लिख दें तो 2020 का मार्च। और यहाँ पे अगर हम मिटा दें 2019 तो क्या हो जाएगा? यानी इसी साल का जो मार्च गुजरा है उसी मार्च से काम कर रहे हैं, वो सब मार्च से काम कर रहे हैं। दे हैव बीन वर्किंग सिंस मार्च। हिंदू मुस्लिम कल से लड़ रहे हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। हिंदू, HINDU, हिंदू, एंड
मुस्लिम्स, हिंदू एंड मुस्लिम्स हैव आएगा क्योंकि दो लोग हो गए, हैव बीन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे फाइटिंग, FIGHTING, फाइटिंग। क्वारलिंग भी आता है, ठीक है, क्वारलिंग, लेकिन यहां पे फाइटिंग लिखेंगे। हिंदू एंड मुस्लिम्स आर, हिंदू एंड मुस्लिम्स हैव बीन फाइटिंग, कब से, कल से, गुजरा हुआ कल, सिंस यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। तलबा 2 बजे से सो रहे हैं, यहां पे लिखेंगे द स्टूडेंट्स हैव बीन, ठीक है। उसके बाद आएगा वर्ब स्लीपिंग, तलबा सो रहे हैं कब से, 2 बजे से। यहां पे लिखेंगे सिंस, SINCE, सिंस, यहां पे लिखेंगे 2 o'clock। ये इंग्लिश की इस्तेलाह है, ठीक है। और के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाना जरूरी है, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस 2, यहां पे या तो PM लिख दीजिए या AM लिख दीजिए, पता चल जाएगा, दिन का 2 बजे या फिर रात का 2 बजे, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। वो 2017 से दारुल उलूम देवबंद में पढ़ रहा है, यहां पे लिखेंगे ही, ठीक है। ये सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा, ही हैज बीन स्टडीइंग, ठीक है। कहां पे, एट DARUL, दारुल, ULOOM, दारुल उलूम, DEO, देव, BAND, देवबंद, ठीक है। कब से, 2017 से। यहां पे लिखेंगे सिंस 2017, ठीक है। ही हैज बीन स्टडीइंग एट दारुल उलूम देवबंद सिंस 2017। तो इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पे सिंस इस्तेमाल करें, देखिए सुबह से, 2002 से, मार्च से, कल से, 2 बजे से, 2017 से, सिंस इस्तेमाल करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम अगर है तो वहाँ पे फॉर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसमें भी अगर आपको मनफी बनाना है, नेगेटिव बनाना, जैसे लड़कियाँ सुबह से कुरान नहीं पढ़ रही हैं, उसके अब्बू 2002 से मुंबई में नहीं पढ़ा रहे हैं, वो सब मार्च से काम नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कल से नहीं लड़ रहे हैं, इस तरीके से नहीं अगर आपको बनाना हो तो यहाँ पे हैव है, बीन है, इसके बीच में नॉट, ठीक है। और यहाँ पे हैज़ है, बीन है, उसके बीच में नॉट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। बहुत सारे लोग अच्छी खासी इंग्लिश जानने के बावजूद भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी ये वाले में, दोनों में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और अक्सर लोग कहाँ परेशान होते हैं, कहाँ पे सिंस इस्तेमाल करना है, कहाँ पे फॉर इस्तेमाल करना है। सिंपल सी बात है, सादा सी बात है। टाइम अगर मुतय्यन हो तो वहाँ पे सिंस इस्तेमाल करेंगे, टाइम मुतय्यन नहीं तो वहाँ पे फॉर इस्तेमाल करेंगे। रही बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है, तो फ़र्क यही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है उसका काम ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है इसका काम सालों से चलता है, महीनों से चलता है। और जब से वो चल रहा होता है काम, और जब से काम चल रहा है यानी चाहे वो 5 साल से चल रहा है, चाहे वो 5 महीने से चल रहा है, और अभी तक जैसे मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बोल रहा हूं, अभी तक वो काम चल रहा होता है। स्टार्ट जहां कहीं से हुआ हो, कितने सालों पहले, कितने महीनों पहले हुआ हो, लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट में कोई जुमला बोल रहा हो, आप बोल रहे हैं या फिर मैं बोल रहा हूं या फिर कोई और बोल रहा हो, उस वक्त तक वो काम चल रहा होता है, ठीक है। 2090 से अगर काम शुरू हुआ है और अगर आप जुमला यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं आप, आज बोल रहे हैं, ठीक है, 16 अप्रैल को आप बोल रहे हैं, तो बीच में भी काम चल रहा होता है। और आज जो आप बोल रहे हैं 2021 तक काम चलता रहता है और उम्मीद रहती है कि आगे चले। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम चलता रहता है, काम चलता रहता है, इसमें तसलसल रहता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, जुमले आप अच्छे बना लीजिए, ठीक है। मश्क अच्छे से आप कर लीजिए। मश्क करना बहुत आसान है। आसान कैसे है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, उसी में आप मुद्दत को थोड़ा बढ़ा दीजिए, साल का जिक्र कर दीजिए, कहीं महीने का जिक्र कर दीजिए, कहीं हफ्ते का, ठीक है, कहीं घंटों का, कहीं वक्त का, आप चेंजिंग करते रहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप ऑटोमेटिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में
आते रहेंगे। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करिए, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और कहीं भी अगर आपके सामने ये आ गया है, अगर आपने अच्छे से मश्क की है तो आप इसको समझ भी जाएंगे। और मेरी दुआ है कि जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं आप भी दूसरों को पढ़ाएं। जब आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आप यही तरीका अपनाइए। या अगर आपके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी है, ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिटी है, ज़्यादा मेंटालिटी है, ढेर सारे आइडियाज़ हैं, आप अच्छे अंदाज में पढ़ा सकते हैं सामने वाले को, तो आप हमसे आगे निकल जाइए। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मेरा यही मकसद है, हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं आप हमसे आगे निकलिए, हर चीज़ में आप हमसे आगे निकलिए। आप यही अंदाज समझाने का रखिएगा। कब? जब आप अच्छे से मश्क किए होंगे, वरना क्या करेंगे आप, एक दो जुमला समझा के उसको भेज देंगे, बोलेंगे जाइए इतना हो गया। उसके दिमाग में भी कन्फ्यूजन रहेगा, शुको को शुभात रहेंगे, वो परेशान रहेगा और आप समझा भी नहीं पाएंगे। तो आप जब भी किसी को पढ़ाइए, चाहे अरबी पढ़ाइए, चाहे इंग्लिश पढ़ाइए, चाहे उर्दू, चाहे हिंदी, आप हक अदा कर दीजिए, मुकम्मल हक अदा करिए। इतना हक अदा कर दीजिए कि अगर आपसे कोई बंदा एक बार पढ़ रहा है तो दोबारा आप ही का नाम ले, किसी दूसरे शख्स का नाम न ले पढ़ने के लिए। ऐसे जज्बे के साथ पढ़ाइए और ऐसे जज्बे के साथ आप पढ़िए। दोनों तरफ से जज्बा होता है तभी जाके जज्बात बनते हैं। ठीक है, एक जज्बे से काम नहीं होता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आपको कुछ भी इसमें नहीं समझ में आया है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं समझ में आया है, या फिर पीरियड ऑफ टाइम समझ में नहीं आया है, या फिर सिंगुलर के साथ हैज़ बीन कैसे इस्तेमाल करना है, हैव बीन कैसे इस्तेमाल करना है, नॉट को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कुछ भी अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, इंशाल्लाह हम इसी उन्वान पर एक और वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।